पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एहसान पाकिस्तान ने दी हमको पहचान। पाकिस्तान शुक्रिया। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले पाकिस्तान, आज पाकिस्तान की बात होगी। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आज बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करेंगे दिल की बात और 14 अगस्त पे वो कैसा महसूस करते हैं, वो क्या बात करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क ने, हमारे लोगों ने, हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियां इस मुल्क को, इस पहचान को पाने के लिए दी हैं, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। गुड मॉर्निंग और पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गले लगा के हर मुश्किल से पाकिस्तान। वेलकम बैक। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त आजादी का ये दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हर बार यही कहूंगी, इस आजादी की कदर करें और इस आजादी की इज्जत करें। यहाँ पे बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी आपने कौमी तराना जो है वो देखा भी और सुना भी साइन लैंग्वेज में। दीवा के स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे और हम सबको बता रहे थे कि दिल से, सब सारी चीजें दिल से होती हैं। कभी कभी जबान भी, बल्कि अक्सर पीछे रह जाती है। दिल से होनी चाहिए चीजें। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, बुशरा अंसारी साहब हमारे साथ हैं। बुशरा अंसारी, बहरोज अफवारी हमारे साथ है और पाकिस्तान जिंदाबाद। और बहरोज अंकल के साथ मैं भी एक प्रोजेक्ट कर रही थी साथ में, तो ये बहुत एक्साइटेड थे 14 अगस्त के लिए। लेकिन आज वो एक्साइटमेंट मुझे इस तरह नजर आ रही है कि उन्होंने स्पेशली अपना ये ड्रेस बनवाया है। बिल्कुल है ना? आज हमारी ईद है, हर पाकिस्तानी की ईद है। बाय द वे, किस डिजाइनर का है बताइए? हुमायूं आलमगीर। हुमायूं आलमगीर। लेकिन ये है इस वक्त पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान, बेशक, बिल्कुल। काजी वाजिद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम, आजादी मुबारक हो आपको भी खैर मुबारक। अच्छा जी, और हमारे साथ है अब्दुल्ला फरतुल्ला। अस्सलामुअलैकुम, आजादी मुबारक। और मेरे साथ है यहाँ पर फख्रे आलम। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे साथ है यहाँ पे फाहिम साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, आजादी मुबारक हो आपको, आप सबको खैर मुबारक। और पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक्ट्रेसेस मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट। लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उनमें एक नाम है अरमीना राना खान। अरमीना, आजादी मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपको भी बहुत खैर मुबारक, थैंक यू। और हमारे साथ है यहाँ पर, अब मुझे लगता है लड़कियां तो बहुत ज्यादा तालियां बजाने वाली हैं, है ना? और हैं ही सारी लड़कियां। मतलब कोई सेकंड करे ना इस बात को, अब देखेंगे। मैंने कहा हो सकता है, मतलब दिल में। हमारे साथ है यहाँ पे बिलाल अशरफ। बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक है, आपको आजादी मुबारक हो। और हम जानान की बात करेंगे, फिल्म की बात करेंगे, आगे करेंगे। 14 अगस्त को भी रिलीज होनी चाहिए थी और उससे हमारी सोसाइटी में क्या चेंज आएगा, क्या हमें कुछ सीखने को मिलेगा, जानान से बात करेंगे। लेकिन बुशापा, सबसे पहले आपसे बात, 14 अगस्त इस दफा क्या चेंज देख रही, क्योंकि मैं इस दफा ज्यादा जोश और जज्बा देख रही हूँ। ठीक है, पिछले साल मैंने इतना नहीं देखा था, इस दफा हम कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेसिव हो गए। तो रीजन क्या है और आपने पाकिस्तान में चेंज देखा है? किस बात को देख के खुश होती है, किस बात को देख के दुखी होती है? देखिए, मैं दुखी बातें नहीं करना चाहती आज, और बहुत खुशी का दिन है। लेकिन अब मैं देखती जा रही हूँ दिन ब दिन हम अपने त्योहारों को बहुत प्यार से, बहुत शोर से मनाने लगे हैं। मतलब पुरजोश तरीके से नहीं, शोर मचाते हैं हम। शोर। तो मैं ये समझती हूँ कि फिर वही एक बात कि अब हमें ये देखना है कि एक्चुअली 14 अगस्त का मकसद क्या है, और क्या सिर्फ झंडियां लगाना या तालियां बजाना या ये कहना कि आज़ादी मुबारक काफ़ी है? नहीं काफ़ी है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप ये जितनी मोहब्बत का इजहार, हम भी हमारे बचपन में आज़ादी का दिन मनाते थे, लेकिन हम अपने घरों के बाहर दिए जला लेते थे थोड़े बहुत, और हम एक्चुअली उस वक्त बेहतर पाकिस्तान में थे, सॉरी टू से। हम उस वक्त बहुत बेहतर ईद मनाते थे,
हम बहुत बेहतर रमजान मनाते थे, बगैर खर्चे के, बहुत बगैर तमाशे के, बहुत बगैर शोर के। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम अपनी इन चीज़ों को थोड़ा कट डाउन करें, जितने खर्चे भी मैं एक जनरल बात करती हूँ, अगर फर्ज करें हमने यौम आज़ादी पर पूरे पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे मैं कम से कम फिगर बता रही हूँ, 1 अरब रुपया खर्च कर दिया है, शायद इससे ज्यादा ही होगा। उस 1 अरब रुपए को अगर हम पाकिस्तान की मोहब्बत में कुछ जगहों पर पैसे कलेक्ट करने की जगहों पर वहां पैसे जमा करते और उन 1 अरब रुपए से हम कुछ अस्पताल बनाते, कुछ स्कूल्स बनाते, कुछ ना स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजते, तो इस आजादी का मजा मुझे वाकईतन बहुत आता। ये ज्यादा जरूरी है कि हमें प्रैक्टिकल चीजें देखनी पड़ेंगी और हमें जो कुछ भी किसी ने किया, अच्छा बुरा जो भी लोगों ने किया, हमें क्या करना है, हमें पहले अपने आप को देखना है। हम क्या कर सकते हैं छोटे लेवल के ऊपर, हम सबसे ज्यादा अपने आप को चेक करेंगे तो आज की आजादी का दिन हम सही मानों में मनाएंगे, वरना तालियां बजाना, खुश होना तो अच्छा लगता है। जी बैरर साहब, आप क्या कहेंगे? 14 बुशरा ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इजहार भी बहुत जरूरी है। बगैर इजहार के याद नहीं रहता, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत छोटी है। लेकिन आज 14 अगस्त का दिन है, आज हमारे लिए वाकई असल ईद का दिन आज है, हर पाकिस्तानी के लिए। और मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटीज एजेंसीज, उन सबको मैं सल्यूट करता हूं कि हर फ्रंट पे हमारी हिफाजत के लिए वो मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान की वजह से आप हैं, पाकिस्तान आपकी वजह से है, पाकिस्तान हमारी वजह से है, हम पाकिस्तान की वजह से हैं। इस मिट्टी का कर्ज है, अगर हम इस कर्ज को समझे तो हम सब ने ये कर्ज उतारना है, बस। बिल्कुल। और आगे मैं इनसे ही सवाल करूंगी सबसे बात करके कि वो कर्ज किस तरह उतारा जा सकता है, वो मुझे बताइएगा। और बुशापा, आपसे भी बात करूंगी कि जैसे आप बात करें तो मुझे बहुत अच्छी बात लग रही थी। एक तो एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है। जब हम ना 14 अगस्त आता है, ग्रीन कपड़े, तो झंडियाँ, तो अपने मुल्क की कदर और बढ़ती है और ज्यादा होती है, ठीक है, और अच्छा भी लगता है। बट वो पैसे मुझे ये था कि हम दें भी किस इदारे को, कहाँ दें? वो कई करोड़ों रुपए ना कुछ बनेगा नहीं और वो कहीं और जगह चला जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना नेगेटिव भी नहीं सोचना चाहिए। नहीं, अभी भी देखिए पाकिस्तान में बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं और जरूर करना चाहते हैं। मे बी वो थोड़े लोग हैं और काम ज्यादा है, लेकिन हम क्यों नहीं अपने तौर पर करते हैं? थोड़ों की ना पहचान नहीं है। मैं आपको कहती हूँ किसी इदारे को भी ना दें, मतलब छोटी सी बात है, माशाल्लाह से बहरोज या मैं या आप हम 2-2 बच्चे स्कूल भेज सकते हैं कम से कम। बिल्कुल भेज। मैं अब मतलब अपने आप को मैं बताने के लिए नहीं कह रही, मैं 15 बच्चे स्कूल भेजती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा मजा आता है उनकी। बिल्कुल, तो अपने आप से शुरू करें। वाजिद साहब, आप बताइए। आपने सही बात की कि इस साल जो है बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि ये जोशो खरोश बढ़ रहा, इसलिए कि हमारा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हर आदमी जो है वो इस महीने को मनाने के लिए बेचैन रहता है। और ये बेचैनी मैंने इस दफ़ा ज़्यादा महसूस की। हमारे तराने बेहतर हो गए हैं, हम अच्छी बात कर रहे हैं। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर हम सिर्फ सच बोलने लगें तो सारे काम हमारे हल होते चले। सच बोलने वालों के साथ क्या होता है ये भी हमारे सामने। कोई बात कुछ नहीं होता। मैंने छोटा सा झूठ बोला है, मैं 15 से ज्यादा बच्चे स्कूल भेजती हूँ। भाई जितने जिसके बच्चे हैं वही भेजेगा ना। अच्छा, मैंने भी नूरे को स्कूल भेज दिया 3 दिन पहले। अच्छा, 14 अगस्त पहले जो मतलब दौर था उसमें बेहतर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था। इस पे हर दौर की अपनी जरूरियात होती हैं और मजबूरियां होती हैं। अब हम ज्यादा जोशो खरोश से मनाते हैं। आप भी मनाते हैं? पक्की बात। बिल्कुल सही बात है, मनानी चाहिए। झंडियां लगाते हैं घर पे? नहीं, झंडियां तो मैंने घर पर नहीं लगाई। सच बोलना चाहिए, सच जो भी बात होगी दिल से होगी, सच्ची बात होगी। लेकिन मैं इस झंडे के साथ, इस झंडे के नीचे हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब्दुल्ला, जब भी बात करती पहले तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला 14 अगस्त के लिए क्या कहेंगे और आपके क्या एहसास हैं? जैसे बहरोज साहब ने कहा कि ये हमारे लिए ईद का दिन है, हमने तो बचपन में इस ईद की तरह ही मनाया है। झंडियाँ लगाने की जहाँ तक बात है, बचपन में हमने बहुत झंडियाँ लगाई हैं, लेकिन जब बड़े हुए तो हमें लगा कि झंडी लगाना भी अच्छी बात है, लेकिन 14 अगस्त के बाद झंडी जो जमीन पे गिरी हुई है उसे उठाना बहुत बड़ा काम है। तो 14 अगस्त पे किसी ने झंडियाँ लगाई हैं या नहीं लगाई हैं, उन सब बच्चों से जो यहाँ बैठे हुए हैं, अभी जाते हुए आपको बहुत सारी झंडियां जमीन पे नजर आएंगी
और उनकी कोई परवाह नहीं करेगा। जो बुशरा आपने शुरू में बात की कि अब दिखावा बढ़ गया है, तो वो दिखावे की बात ज्यादा हो गई है कि झंडी लगा तो दी है लेकिन झंडे की कदर नहीं है। मैंने उस दिन झंडा खरीदा, गाड़ी पे लगाया तो वो हवा से उड़ गया, तो मुझे एहसास हुआ कि यार मेरा झंडा गिर गया है। मैंने गाड़ी साइड पे की तो देखा कि बहुत सारी गाड़ियां उसके ऊपर से गुजर रही हैं और एक पैदल आदमी उसने वो झंडा उठाया, उसने इधर उधर देखा, उसने कहा यार, उसके सर पे सिंधी टोपी थी, उसने झंडे को लपेटा और बहुत ही खरामा वो आगे जा रहे हैं। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा ये झंडा मेरा। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, उन्होंने मुझे दिया जैसे भाई इसकी हिफाजत करो। वो एक साइलेंट एक्सचेंज था भैरव साहब कि भाई इसकी हिफाजत करो, ऐसे नहीं इसको बेहतियाती करो। तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने आके घर में रखा, उसको लगाया। और दूसरी बात यह कि फखरे आलम यहाँ पे मौजूद है। मुझे वो वक्त भी याद है कि 90s में हम छोटे थे कि हर पाकिस्तानी सिंगर जब उसकी एल्बम आती थी तो उसमें एक कौमी गाना जरूर होता था। इनके एल्बम में भी मुझे याद है मुंडा पाकिस्तानी है, वो जब भी कहीं मैच होता है तो वो गाना चलता है। वो सारे तराने अभी हमारे पुराने हैं, नए गाने कोई नहीं आ रहे। हम पता नहीं क्यों दबे हुए थे, पुराने, नया कुछ भी नहीं आ रहा, नए नहीं आ रहे। तो वो जो बुशरा आप कह रही ना कि हम अभी इतना ज्यादा क्यों मना रहे हैं, क्योंकि एज अ नेशन हम इतना दबे हुए थे कुछ अरसे में कि अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुए हैं। जब खुलना शुरू हुए हैं तो फिल्म भी बन रही हैं, कौमी तराने भी आएंगे और भी बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। ओके जी, इस तरफ आएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फखरे आलम से बात करेंगे कि वाकई मतलब क्यों ये चीज़ें कौमी तराने बनना और मिली नगमे बनना क्यों ख़त्म हो गए, ऐसा क्यों है। और वाकई असल मोहब्बत झंडा खरीदना नहीं है, खरीद के अगले दिन भी उसकी हिफाजत करना, उसको नीचे से उठाना और नीचे ना गिरने देना सही और सच्ची मोहब्बत है। तो प्लीज इस चीज का जरूर ख्याल रखें। छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया पाकिस्तान, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में जैसा कि देखा गया है कि खवातीन की पढ़ाई पे, एजुकेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। और जबकि एक सोसाइटी की, माशरे की एक माँ ही जो है वो तरबियत कर रही होती है। अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो यकीनन औलाद की तरबियत बहुत अच्छी होती है। और लाइफ वॉश शैम्पू ने जो है ये और माओ ने अहद लिया है कि खवातीन को पढ़ाना है और माशाल्लाह 2 हफ्ते में 10 लाख माओ ने अहद लिया है। और लाइफ बॉय की तरफ से फंड्स जो हैं वो जमा किए जा रहे हैं और कर चुके भी हैं। तो माओ का बहुत शुक्रिया और लाइफ बॉय का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज एक ऐसी खातून से मैं आपको मिलवाऊंगी कि उनसे मिलके आज आपकी बेटियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो जो बहाने सारी जिंदगी बनाती हुई आई हैं कि जी हम तो लड़कियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकती, अगर आप करने पर आए तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, बस कुछ करने का जज्बा आप अपने अंदर रखें। यहाँ पे मेरे साथ फखरे आलम मौजूद हैं, तो आप बताइए वाकई अब हमारे पास जो है वो नेशनल सॉन्ग्स बनना ना होने के बराबर है, तो क्या वो जोश जज्बा खत्म हो गया है, क्या हो गया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जोश और जज्बा जो है वो खत्म हुआ है, बट हुआ ये कि हालात जो है वो तब्दील हो गए हैं। इंडस्ट्री के, म्यूजिक इंडस्ट्री के डायनामिक्स जो है वो तब्दील हो गए हैं। अब ज्यादातर जो नौजवान जब अपना म्यूजिक एल्बम या कोई गाने वाने बनाते हैं तो उनके दिमाग में उनका टारगेट जो होता है वो पड़ोसी मुल्क में अपना गाना पहुंचाना होता है। वो अपनी, और ये हमारा अपना कसूर है क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री को कोलैप्स किया है खुद सिस्टमैटिकली, पायरेसी की इजाजत दे के पायरेसी के ऊपर हमने कंट्रोल नहीं किया। बट इसमें यह है कि जो अभी बात जिस तरह सब लोग कर रहे थे कि अब वो एक जज्बा दोबारा हमारे अंदर आ रहा है, हुब्बुल वतनी का जज्बा आ रहा है, सेलिब्रेट करने का जज्बा आ रहा है। बड़ी अच्छी बात की कि बड़े अरसे तक हम लोग दबे हुए थे, हम लोग सहमे हुए थे, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर दोबारा आना शुरू हुआ है। खास तौर पे कराची के अंदर हम लोग जो हैं वो जो हालात इंप्रूव हुए हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होना शुरू हुआ है कि आप ने देखा हुआ कल शाम से ही सड़कों के ऊपर रौनकें जो थी वो लगी हुई थी। मगर इंपॉर्टेंटली जो मैं बात कहना चाहूंगा वो ये है कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट की जरूरत है, हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तो यूं कहता चलूं कि इस वक्त की घड़ी को रोको जरा, तारीख के सफे पलटो जरा, किस खाकों खूं पे चलते हुए, किस आग के अंदर जलते हुए, जंजीर दुखों की तोड़ आए, आबाद घरों को छोड़ आए। ये कितने बरस का किस्सा है जो रूह बदन का हिस्सा है। ये पाकिस्तान तो कब से है पर इसको फिर से सजाना है। क्या बात है।
आज जो भी यहां पर होता है अपना ही करना धरना है, अब खुद ही ठीक भी करना है, हर दुख को सुख में बदलना है, ये ध्यान भी रखना है हमको किस राह से कैसे गुजरना है। क्या बात। इस देश के खाली खाके को फिर अपने लहू से भरना है। दुनिया के नए इस नक्शे पर एक बार हमें फिर उभरना है। क्या बात है, बहुत आला। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मेरे लिए हर रोज 14 अगस्त होती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इरफान साहब, आप बताइए, इतने आपने गाए और अभी भी आप गुनगुना रहे थे, तो वो खुशी, वो हिम्मत, जो जज्बा, वो महसूस, तो इस दिल में पाकिस्तान जो है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें सब ने अपना हिस्सा डालना है, अपनी मिट्टी को, अपने आने वाली नस्ल को। मुझे इस तरफ जो लाए एक साहब थे कौमी नगमों की तरफ, जब मैं तकरीबन 15 साल की उम्र थी मेरी, और फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के भाई, उन्होंने किसी महफिल में सुना और उन्होंने मुझे बेटा बना लिया। खैर, उन्होंने कहा, बेटा तुम, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारी उम्र नहीं है और तुम्हारी आवाज़ मर्दाना है, तो इस आवाज़ में अगर बेटा तुम नगमे गाओगे ना पाकिस्तान के लिए, तो बेटा बड़ा सजेगा तुम पे। अच्छा, वो मेरे जहन में बैठ गई वो बात, और खुदा की कुदरत के 67 से रेडियो से शुरू हो गया, 6 से गालिबन रेडियो पे नगमे होने लगे, फिर टीवी पर। इस वक्त दोनों मिला के मेरा ख्याल है 200 से लेके 300 नगमे मैं। तो बस अल्लाह की मेहरबानी है, और मेरा कहना यही है नाजरीन से, लोगों से, कि दोस्तों, इसने हमें बहुत कुछ दिया है, और कोशिश करें, मेरे वालिदैन कहते थे कि बेटा दुनिया को दे के जाना है, लेके ना जाना। दे के जाओगे तो पीछे तुम्हारे लिए दुआ करने वाले। और इरफान साहब हमारे साथ हों और हम कोई नगमा ना सुने, ऐसा मुमकिन है नहीं। ठीक है जी, क्योंकि बैठ के सांस। जी जी, बिल्कुल ऊंचा रहे। इजाजत है आप लोगों को। बिस्मिल्लाह इब्राहिम भाई।
तू मेरे वतन को शादो आबाद रखना सदा। हसीन कर हो पैरहन बहार का, बुलंद कर हो नाम प्यार का। हसीन कर हो पैरहन बहार का, बुलंद कर हो नाम प्यार का। ये रास्ते सजे रहे, ये फूल पर खिले रहे, ये रास्ते सजे रहे, ये फूल पर खिले रहे। कली कली ये मद भरी ये जिंदगी खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा। वेलकम बैक। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरी कुर्सी कितनी बड़ी हो गई है क्योंकि मैं आज 14 अगस्त की खुशी में फैल गई हूँ, है ना? हमारे मुल्क में वैसे ही बड़ी कुर्सियों की लोगों को बड़ी आदत है। बड़ी कुर्सियों की आदत है, लत लग गई है लोगों को। ये लत हम सभी निकाल सकते हैं। इसमें अवाम का ज्यादा कसूर है कि गलत लोगों को हम इन कुर्सियों पे बिठाते हैं जिन पे उन लोगों को बैठना चाहिए जो सही हकदार हैं, ठीक है? तो ये मुझे लगता है कि हम सबका भी फॉल्ट है। हम वही वाली बात के या मेरे चाचे के बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो चलो फिर इसको वोट दे दूं। हम पूरा पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते, हम सिर्फ चाचे के बेटे के लिए, अपने भाई के लिए या अपनी बेटी के लिए सोचते हैं कि यार पाकिस्तान की खिदमत के लिए कुर्सी पे बैठना नहीं है, खड़े रहना है। ये बात सही है। ओके जी, अरमीना आप मुझे बताइए, क्योंकि आपका बहुत टाइम बाहर जाहिर है वहाँ पे गुजरता है, पाकिस्तान में आप बहुत थोड़ा टाइम रहती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई कहीं पे भी चला जाए लेकिन पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तानी ही रहता है ना? तो 14 अगस्त पाकिस्तान में सेलिब्रेट करना कैसा लगता है? बाहर सेलिब्रेट करती है तो क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? वो कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई चीज नहीं होती तो आप उसको उतना ही शिद्दत से चाहते हैं। बिल्कुल। दिस फॉर मी इज लाइफ। वाह। तो पाकिस्तान में ज्यादा मजा आता है? अभी मैं इत्तेफाक से जब शो के लिए हम लोग आ रहे थे तो मुझे कुछ लेफ्ट ओवर जो कहते हैं आपकी सेलिब्रेशंस चल रही थी स्ट्रीट्स पर, तो मैं ये सोचकर इतना हैरान हुई कि लोग अभी तक सुबह 4-5 बजे 6 बजे अभी भी स्ट्रीट्स पर इतने उससे जोश से देयर डांसिंग और वो एक होप के साथ कि ओके दिस ईयर शायद कुछ बदल जाए, कुछ डिफरेंट हो। तो आई थिंक कि ये मेरे लिए देखकर आई कैन ड्रॉ सिमिलैरिटीज, क्योंकि वहाँ पर भी मैं मैनचेस्टर में रहती हूँ, वहाँ पर एक रोड है, हम लोग भी वहाँ पे सुबह 4-5 बजे तक 14 अगस्त को हम लोग क्या बात है, क्या बात है। बिलाल, हाँ आप बताइए 14 अगस्त के लिए आप क्या कहेंगे, आपके क्या एहसास होते हैं? आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही एक मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है, और उस डिफिकल्टी की वजह से काफ़ी नेगेटिविटी फैल गई है, काफ़ी पेन फैल गया हुआ है। तो हमें इस नेगेटिविटी और पेन को लेके इसको पॉजिटिवली यूनाइट अगर हम होएंगे तो ये कोई प्रॉब्लम, हम बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल, तो हमें ये जितना भी पेन है, सोसाइटी में दर्द है, प्रॉब्लम्स हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए, और उसके अलावा इस पेन को हमें यूनाइट होकर हमने लड़ना है और उसको पॉजिटिविटी में बदलना है फॉर अ बेटर ब्राइटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर ब्राइटर पाकिस्तान। क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। अच्छा, माशाल्लाह अरमीना, ईद पे आप लोगों की फिल्म जानान जो है वो रिलीज होने वाली है, तो उसमें कोई सोसाइटी के लिए कोई मैसेज है क्या? उसमें मैसेज है कि लोग जाएं, देखें और उसमें कुछ सीख के बाहर निकलेंगे? जी एब्सोल्युटली। जानान जो है एक ऐसे एरिया के ऊपर बनी है जो कि नॉर्मली हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इग्नोर करता है, और जब उसको डिपिक्शन में लेके आते हैं तो एक नेगेटिव हमेशा उसकी अप्रोच होती है। तो आई थिंक जानान जो है एक यूनिक फिल्म इसलिए कि वो
उस मुल्क की सकाफत, उसके कल्चर, उसके जो लोग हैं उनको हाईलाइट करती है कि वो लोग भी कितने हॉस्पिटेबल हैं, वो कितने मेहमान नवाज हैं, कितने खुले दिल के हैं, और हमेशा से उनको मीडिया में गलत पोर्ट्रे किया गया है। तो ये फिल्म जो है एक सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट है, यू नो, इट्स लाइक एक फ्रेश अप्रोच है वहाँ के, और वहाँ की खूबसूरती को दिखाया गया है, वहाँ के लोगों को आई फील के एक वेस्टर्न, क्योंकि मैं वहाँ पर बाहर ही होती हूँ, तो एक वेस्टर्न रेटरिक है जो ये आपको हमेशा आपके ज़हनों में डालता है कि जी ये एरिया ट्रबलसम है और यहाँ पर नहीं जाना चाहिए या आपकी ज़िंदगी ख़तरे में। मैं कह सकती हूँ कि मैं वहाँ पर शूट करके आई हूँ और इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई से कि सबको जाना चाहिए वहाँ पर और खुले दिमाग के साथ जाएं, और एक पाकिस्तान की जो खूबसूरती वहाँ पर पाई जाती है वो इट्स कंपेरेबल टू स्विट्जरलैंड और एनीवेयर, यू नो, इन यूरोप। तो वाओ, एब्सोल्युटली। अच्छा, और बिलाल ने बात की कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि हमें सही गलत का सब पता है। हमें पता है कि हम सबको एक होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में एक दूसरे की खुशियों में खुश होना चाहिए, बट वो हम करते नहीं हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं करते, ये मैं आज आपसे आगे ज़रूर पूछूंगी कि हमें सब पता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और हम ये कहते तो है हमें ये करना चाहिए, मैं भी 10 दफ़ा कहती हूँ, बट अब मेरा ये कुछ टाइम से ये सवाल है तो हम करते क्यों नहीं है। ठीक है, ये सवाल मैं करूँगी, लेकिन आज एक ऐसी बेटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जो हम सब का फ़ख्र है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, और बहुत जगह पाकिस्तान को उस बेटी के नाम से पहचाना जाता है। वो बेटी कौन है, पहले आप देखें एक छोटा सा पैकेज और बाद में मैं उनको यहाँ पे। हौसले कहाँ से आते हैं, जुर्रत कैसे पैदा होती है, पहाड़ सा जिगर जो चट्टानों को मामूली समझे कैसे बनता है, ये तो कोई समीना बेग से पूछे। बहादुरी की जिंदा मिसाल समीना बेग, जिन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के माथे पर कौमी परचम गाड़ कर ये साबित कर दिया कि अज़म से बड़ी कोई चट्टान नहीं होती। माउंट एवरेस्ट को सर करने का ख्वाब कई बहादुरों की आंखों में था, जिनमें से कुछ तो हिम्मत हारे तो कुछ को मौत ने मात दे दी। समीना बेग ने खराब मौसम, कठिन रास्तों को रौंद कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली पहली पाकिस्तान खातून का एजाज हासिल कर लिया। कौम की इस बहादुर बेटी पर कौम को फख्र है, और फख्र है पाकिस्तान पर जो बना उनकी पहचान। तो शुक्रिया पाकिस्तान। मैं चाहूंगी कि हम सब लोग खड़े होके इस बेटी का इस्तकबाल करें। आप सबकी भरपूर तालियों में समीना बेग। इस तरफ निकल आए सभी कांटे रास्ते से हट गए, दूसरा इस तरह। क्या बात है समीना। समीना, इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत और इतना बड़ा एजाज हासिल करके कैसा महसूस होता है? ओह माय गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको यौम आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ। इट्स अ बिट ओवरवेलमिंग। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और ये ख्वाब जो था बचपन का, कभी लगता था कि पूरा होगा? ऑफ कोर्स, जब आप जब आपका ड्रीम होता है, आप उस पर मेहनत करते तो डेफिनेटली कोई काम मुश्किल नहीं होता। लाइक हमारे जो रहनुमाओं ने जिद्दोजहद की और हमें पाकिस्तान दिया, तो ऑब्वियसली कोई काम मुश्किल नहीं होता। बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट दैट मच इजी टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। लेकिन मेहनत किया और सपोर्ट मिला फैमिली की तरफ से, तो अच्छा, कहीं ये हुआ कि क्या मतलब लड़की कैसे ये करेगी, तो चाहे लोगों ने, किसी ने आपको ये कहा कि नहीं यार इससे नहीं होगा, नहीं तुम पागल हो, ये मत करो, बहुत मुश्किल काम है? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। जब हमने स्टार्ट किया था तो क्योंकि एक हम लोग शमशाल एक बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और हमारे पेरेंट्स जो थे वो हमारा फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो जब मेरे भाई स्पॉन्सर्स के लिए जाते थे
डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स या फिर तो मेरे भाई को लोग तो आप पागल हो अपनी बहन को लेके माउंट एवरेस्ट जा रहे हो, क्या मिलेगा? बट आई एम वेरी लकी कि मुझे मेरी फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट मिला और फिर ऐसे लोग थे जो कि पाकिस्तान से नहीं, आउट ऑफ पाकिस्तान, जिनको बहुत पसंद आया और उन्होंने सपोर्ट किया। बट ऑफ कोर्स मेरी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया और फैमिली के लिए तालियां। और मैं फैमिली को कहूंगी कि समीना बेग के लिए शुक्रिया आप सबका। और हम ज़ाहिर है आपकी चीज़ें देखते हैं तो उसमें भाई भी आपके साथ थे, लेकिन भाई जो है वो वापस आ गए थे, ठीक है? तो वो लम्हा ज़रा मैं उस लम्हे के लिए पर्सनली मैं खुद पूछना चाह रही हूँ, जब उन्होंने कहा कि समीना मैं वापस जा रहा हूँ, तुम अकेली ऊपर जाओ, तो वो क्या, मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं ये बात सुन के और सोच। एक्चुअली जब हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग माउंट एवरेस्ट जाएंगे तो हम लोगों ने उसको नाम दिया था जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि जब हम लोग ये काम करते तो उसके पीछे कोई कोज होना चाहिए। तो हम लोग जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को पाकिस्तान में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पहले से हम लोगों का प्लान था। बट ऑफ कोर्स क्योंकि 248 मीटर शॉट फ्रॉम द समिट, मतलब बंदे ने इतना मेहनत किया, 6 साल लगाया और फाइनली उसको मौका मिला कि वो माउंट एवरेस्ट सर करे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सर करना हर क्लाइंबर का ख्वाब होता है। बट क्योंकि जो हम लोग मिशन पे जाते वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, he'll go again and again, but बहुत ज़्यादा 200 शॉट फ्रॉम द समिट ही टर्न बैक। बट उनका ये था कि एक मैसेज कन्वे करना था पूरे पाकिस्तान में कि जब आप मौका देते हो और इंकरेज करते हो तो पाकिस्तानी खवातीन कुछ भी कर सकती है। तो इट वाज बेसिकली मैसेज फॉर यू। अच्छा, एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद जब वहाँ पे जाके पाकिस्तान का झंडा लगाया वो हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बिलाल से भी मेरा ये सवाल रहता है और बाकी सबसे भी, हमें अच्छाई बुराई सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम क्या सही करें क्या गलत करें, लेकिन फिर भी हम खुद को ठीक क्यों नहीं करते, ये सारी बातें और हम कहाँ कहाँ गलती खुद करते हुए आ रहे हैं उस पर बात करेंगे और अब चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद और बुशरा आपा का भी हम मिली नगमा सुनेंगे, वो भी एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। जीवे पाकिस्तान, जीवे ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन और हमारे पाकिस्तान। अरे क्या बात है। और जरा आप अभी क्या कह रहे थे समीना को, बहरोज भाई? आप समीना को? मैं माशाल्लाह हमारी प्राइड है बिल्कुल समीना बेग, बिल्कुल। और
मैंने अभी इनको मुबारकबाद दी कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस बनी। और अभी ये माशाल्लाह सिंगल है इनकी अभी शादी होनी है, तो आज 14 अगस्त को हमने दुआ करनी है कि वो कौन खुश नसीब होगा जो इस चोटी को सर करेगा। क्या बात है। और आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा मैं ब्रेक बाद आके सारी ये बातें बताऊंगी सबको। आपने समीना को बुलाया, हाँ। और मैंने उनको चलते हुए आता हुआ देखा, क्योंकि मैं तो ये डॉक्यूमेंटरियां देखता रहा हूँ, इश्तेहार देखता रहा हूँ टीवी पे कि एक पाकिस्तानी खातून है, आई एम थिंकिंग कि मीनार पाकिस्तान कितनी लंबी होगी, चौड़ी। तो फिर अचानक समीना आई, तो इतनी सी समीना और इतनी बड़ी इसकी और मैं ये जरूर कहूंगी कि इनकी शादी अल्लाह खैर करे, जब भी हो, अभी हो, अगले साल हो, जब भी हो। ये याद रखें उनके होने वाले शौहर, जरा सी बात बुरी लगी पहाड़ पे चढ़ जाएगी वो। हाँ, ध्यान से बात करनी है। एक्चुअली इस बात पे ध्यान नहीं रखना चाहिए, शौहर को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनको अपने साथ पहाड़ पे ले गई और धक्का दे दिया, तो उसकी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। आप लोगों को डरा रहे हैं। अच्छा जी, मैं एक चीज थोड़ी जल्दी से कह दूं, मीना, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू एंड हैट्स ऑफ टू योर ब्रदर, आपके भाई के लिए खास तौर पे, जिन्होंने ये जज्बा दिखाया। काश इस मुल्क के सारे भाई अपनी बहनों के लिए, उनकी तरक्की के लिए इसी तरह का जज्बा दिखाएं। सो सल्यूट्स टू हिम, बट रियली सल्यूट्स टू यू मैन, यू मेड अस रियली प्राउड। और ऐसे भी पाकिस्तान में भाई हैं जो अपनी बहनों को चोटियों तक पहुंचाते हैं। अच्छा जी बिलाल, आपने एक बात की थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं चाहूंगी कि हर कोई अपना लास्ट मैसेज ही हमें दे, ठीक है? बिलाल, आपने कहा था कि हमें अच्छाई और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग करते क्यों नहीं है? छोटी छोटी बात कीजिएगा सारे। आई थिंक इसलिए करते क्योंकि अगर हम सब मैं निकाल दें अपने आप में से तो सारा काम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर चीज मैं, जैसे आपने कहा पहले एक डिस्कशन हो रही थी कि मेरा भाई यहाँ लग जाए या उसको नौकरी, तो पॉजिटिवली जो टैलेंट जो भी किसी भी फील्ड में है उसको आप पॉजिटिवली प्रमोट करें, हर इंसान को प्रमोट करें, और सबसे पहले मैं निकाल से निकलें। बिल्कुल, अगर आप अपने आप से बाहर निकलेंगे तो आप कुछ करेंगे, अगर अपने में रहेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। अरबीना, मैं सबको ये आप सबसे गुजारिश है कि इन द फेस ऑफ एडवर्सरी प्लीज कीप पाकिस्तान स्ट्रांग, बिकॉज आपको पता नहीं है कि अपने मुल्क के बगैर हम बाहर भी कुछ भी नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है। बहुत खूबसूरत बात। वरना सबको ये होता है कि यार बाहर पता नहीं क्या है, दूर के ढोल सुहाने हैं भाई। अपने मुल्क में जो सुकून, जो खुशी, जो इज्जत है वो कहीं और नहीं है, अपने मुल्क में खुश करें। इफ्राहिम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दुआ गो हूँ इनके लिए भी, समीना के लिए भी, खुदा इनको खुशियां नसीब करे हमेशा, आमीन। और पाकिस्तान को इसी तरह ये आगे लेते जाएं। और अवाम से ये कहना है, नाज़रीन से, कि एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को रास्ता दें। जब आप रास्ता देंगे, आप यकीन जाने, कभी आपने देखा है कि निकलना चाहती है और उसको आपने रास्ता दिया तो वो आपको सलूट करता है, तो ये अपना लें, ये अपना लें बस। मैं वही कहूंगा कि आज जो भी यहां पर होता है अपना ही करना धरना है, अब खुद ही ठीक भी करना है, हर दुख को सुख में बदलना है, वही बात कहूंगा। मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, जो कि पाकिस्तान के बुरे हालात के जिम्मेदार जो लोग भी हैं, अब चाहे उनको पॉलिटिशियंस कहें, ब्यूरोक्रेट्स कहें, जो भी अवाम कहें, कुछ भी कहें, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को जो आपके सामने करप्ट हैं, आपके सामने साबित हो चुका है कि वो इस काबिल नहीं है कि उनकी इज्जत की जाए, उनको रहनुमा ना कहा जाए। वो रहनुमा नहीं है हमारे, वो लीडर्स नहीं है हमारे, उनकी औकात नहीं है कि वो हमें लीड कर सके, उनकी औकात नहीं है कि वो हमारी रहनुमाई कर सके। हमारी रहनुमाई करने वाला एक मामूली ठेले वाला भी हो सकता है जो हमें सही बात बताएगा, वो रहनुमाई। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। चांसेस ये है कि ठेले वाला हमें ज्यादा सही बात बताएगा, सच्ची बात बताएगा, दिल की बात बताएगा, धरती की बात बताएगा। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपने दिल कुशादा कर लें, हर जबान, रंगो नस्ल उसको छोड़ दें, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत अपने दिलों में कायम कर लें, तो सारे मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। वाह।
हमें ये पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, सिर्फ अमल करने की जरूरत है, हम बातें करने की जरूरत क्या है। बात है, और अमल ही तो नहीं करते हम। अमल करें, बिल्कुल। अब्दुल्ला, आपसे मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी नज़्म सुनाएं, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा मैसेज छुपा होगा। अभी या ओके, ये एक नज़्म है बेरोज साहब, बुशरा आपा। इसको आप यूं इमेजिन कीजिए कि एक अखबार बेचने वाला लड़का है जो सुबह सुबह अखबार बेचने निकला है और उसने साइकिल पे बहुत सारे अखबार रखे हैं, वो फेंकता जा रहा है और ये भी बताता जा रहा है कि आज छपा क्या है अखबार में। सुन लो पाकिस्तान के बासी, सुन लो आज की ताजा बासी, सुन लो एक मुल्ला ने आयत छोड़ के कुर्सी पकड़ ली, आगे सुन लो एक वजीर ने आज कहा है मेरा दामन पाक है, सुन लो एक बड़ी भी पिछले साल जो केस थी लाई, चूहे खा गए उसकी फाइल और कानून की अंधी देवी फूट फूट के रोई, सुन लो एक ताजिर ने पैसा लूट के ईद मिलाद मनाया, सुन लो फूलों वाला सादिक भाई याद नहीं क्या भूल गए हो, फूलों वाला सादिक भाई याद नहीं क्या भूल गए हो, जिसने उस दिन 2 गजरों की कीमत पूरे 60 लगाई, कूद गया मीनारे पाकिस्तान से, सुन लो। और एक बच्चे ने अपने अब्बा से जो पूछा पाकिस्तान का मतलब क्या है, एक बच्चे ने अपने अब्बा से जो पूछा पाकिस्तान का मतलब क्या है, अब्बा ने सिगरेट सुलगाई, तब से अब तक सोच रहा है। अब्बा ने सिगरेट सुलगाई, तब से अब तक सोच रहा है, बच्चा अपनी माँ की गोद में पीठ टिकाए देख रहा है, ख्वाब में कोई बूढ़ा बाबा अपने आंसू पहुंच रहा है, अरे उसकी शक्ल तो मास्टर जी के कमरे की तस्वीर हो जैसे, या फिर 20 के नोट का बाबा, सुन लो पाकिस्तान के बासी, सुन लो। और जिस मसले की आप बात कर रही थी उसका है कि जमहूरियत की मुर्गी जो अंडे देगी उसकी जर्दी 22 गिद्ध और 21 ग्रेड का अफसर खाए, पब्लिक के हिस्से में अब भी छिलके आए। वेल डन भाई, वेल डन, मुकर्रर। जमहूरियत की मुर्गी जो अंडे देगी उसकी जर्दी 22 गिद्ध और 21 ग्रेड का अफसर खाए, पब्लिक के हिस्से में अब भी छिलके आए और सफेदी बूट के नीचे चीख रही है, सुन लो पाकिस्तान के बासी, सुन लो। और फिर एक खुदकुश ब्लास्ट हुआ है, फिर अखबार रंगीन हुआ है, 70 जख्मी 90 मर गए, घर घर देखो मौत समाई, सुर्ख है मुल्क का नक्शा, सुन लो ड्रोन की चील ने 15 पाकिस्तानी खाए, हाय सुन लो पाकिस्तान के बासी, सुन लो। और एक चैनल का मालिक बोला, लोग हैं अपने हाथ में भाई, ये सुर्खी न डॉन न जंग न वक्त में, सुन लो। और नींद में है अब तक ये पब्लिक, नींद में है अब तक ये पब्लिक, इतने बरस की आजादी में एक भी सुबह जाग न पाई, जाग जा भाई, खोल दे आंखें, खटक रहा है दुनिया की नजरों में अपना देश, ये सुन लो। मुल्क न होगा मेरी गाड़ी तेरी कोठी, सबकी इज्जत खाक घिसेगी, सुन लो पाकिस्तान के बासी, सुन लो मुल्क बचा लो, सुन लो पाकिस्तान के बासी, सुन लो मुल्क बचा लो। क्या बात है, वेल डन, जबरदस्त, वेल डन। माशाल्लाह, क्या बात है। मैं वैसे सनम की तरफ से मुतमईन थी कि अच्छी जगह रिश्ता हो गया, मगर आज मैं बहुत खुश हो गई। समीना, आप क्या कहना चाहेंगी बेटियों के लिए, भाइयों के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि अपनी बहनों को सपोर्ट करें, उनको आप ये ना समझे कि ये नहीं कर सकती, जब आप ये सोच दिमाग से निकालेंगे तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और बहनों के लिए ये है कि कभी भी खुद को कम महसूस ना करना, आप किसी से कम नहीं है, आप में बहुत हिम्मत है, बस अपने आप पे यकीन रखो और जो एक होल बना हुआ है उससे आप बाहर निकलेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत कमर्शियल आपको दिखाएंगे वॉल्स की तरफ से, क्योंकि वॉल्स आज माओं को बताएगा कि अपने बच्चों के साथ 14 अगस्त को किस तरह सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता वाकई इस तरह के ओकेजन्स को हम क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरह सेलिब्रेट करें। तो आज वॉल्स माओं को और बच्चों को बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए इस छोटे से प्यारे से कमर्शियल में। आइसक्रीम खाते हुए देखिएगा। सुने
बैक वापस आ चुके हैं नाजरीन और यहाँ हमारे पास केक रखा हुआ है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं सबको कहना चाहूंगी, अभी जैसे कि बिलाल ने और अरमीना ने और हम सब ने पॉजिटिविटी की बात की, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की टांग ना खींचे। तो ये मैं सारे चैनल्स को कहूंगी कि फिल्म आने वाली है जानान ईद पे, तो प्लीज प्रमोट कीजिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा, सारे लोग जाइएगा। मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा कि बाकी चैनल्स और फिल्म मेकर्स को जो भी ईद पे फिल्म ला रहे हैं कि प्लीज आए और जानान देखें, क्योंकि हम भी जाके आपकी फिल्में देखेंगे और हमारा रिवाइवल है हमारी फिल्म्स का। हमें वही मुझे शुरू में बड़ा अच्छा लगता था कि हर फिल्म को प्रमोट किया जाता था, कंपटीशन वाली बात आ गई, तो प्लीज अभी ना करें, अभी हमें बहुत आगे जाना है और मेड इन पाकिस्तान जब है तो बस फिर तो जाके देखना है। ओके, बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और जाते जाते हम आपका नगमा सुनेंगे, ठीक है? आप सबके साथ बहुत सारी तालियों में और आपके साथ और केक भी कटेगा और सारा माहौल होगा। बिल्कुल, ये डेडिकेटेड है आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो कि इंशाल्लाह आज फॉर्म को एक बेहतरीन तोहफा देगी इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। हाथों में जान है, ऊंची उड़ान है, दिल में तूफान है, लोहे का है जिगर, शेरों की चाल है, आंखें हो आदमी इस पागला। ए मुंडा पाकिस्तानी है, 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 ए पाकिस्तानी है, ए मुंडा 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 पाकिस्तानी है। ले गया नंबर सारे 1 2 मारा जो छक्का फिर मिली ना बॉल, देखते रह जाते हैं सारे खिलाड़ी, पढ़ते हैं अपने जीते ये सबके भारी। ए मुंडा पाकिस्तानी है, ए मुंडा पाकिस्तानी है, ए मुंडा पाकिस्तानी है, ए मुंडा पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ए मुंडा 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 पाकिस्तानी है। हाँ ठीक है, जल्दी रिक के अब यूं है कि मुंडे हो गए सारे पाकिस्तानी और आज की पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करेगी इंग्लिस्तान की सरजमीन पर। और क्योंकि इंग्लिस्तान की सरजमीन है तो बात कुछ ऐसे है, जापान या हो इंग्लिस्तान, क्या चीन जापान या हो इंग्लिस्तान। This for me is life. वाह, तो पाकिस्तान में ज्यादा मजा आता है। अभी मैं इत्तेफाक से जब शो के लिए हम लोग आ रहे थे तो मुझे कुछ लेफ्ट ओवर जो कहते हैं आपकी सेलिब्रेशंस चल रही थी स्ट्रीट्स पर, तो मैं ये सोचकर इतना हैरान हुई कि लोग अभी तक सुबह 4-5 बजे 6 बजे अभी भी स्ट्रीट्स पर इतने उससे जोश से देयर डांसिंग और एक होप के साथ कि ओके दिस ईयर शायद कुछ बदल जाए, कुछ डिफरेंट हो। तो आई थिंक कि ये मेरे लिए देखकर आई कैन ड्रॉ सिमिलैरिटीज, क्योंकि वहाँ पर भी मैं मैनचेस्टर में रहती हूँ, वहाँ पर एक रोड है, हम लोग भी वहाँ पे सुबह 4-5 बजे तक 14 अगस्त को हम लोग क्या बात है, क्या बात है। बिलाल, हाँ आप बताइए 14 अगस्त के लिए आप क्या कहेंगे, आपके क्या एहसास होते हैं? आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही एक मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है और उस डिफिकल्टी की वजह से काफ़ी नेगेटिविटी फैल गई है, काफ़ी पेन फैल गया हुआ है। तो हमें इस नेगेटिविटी और पेन को लेके इसको पॉजिटिवली यूनाइट अगर हम होएंगे
तो ये कोई प्रॉब्लम, हम बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल, तो हमें ये जितना भी पेन है सोसाइटी में, दर्द है, प्रॉब्लम्स हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए। और उसके अलावा इस पेन को हमें यूनाइट होकर हमने लड़ना है और उसको पॉजिटिविटी में बदलना है फॉर अ बेटर ब्राइटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर ब्राइटर पाकिस्तान। क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। अच्छा, माशाल्लाह अरवीना, ईद पे आप लोगों की फिल्म जानान जो है वो रिलीज होने वाली है, तो उसमें कोई सोसाइटी के लिए कोई मैसेज है क्या? उसमें मैसेज है कि लोग जाएं, देखें और उसमें कुछ सीख के बाहर निकलेंगे? जी एब्सोल्युटली। जानान जो है एक ऐसे एरिया के ऊपर बनी है जो कि नॉर्मली हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इग्नोर करता है, और जब उसको डिपिक्शन में लेके आते हैं तो एक नेगेटिव हमेशा उसकी अप्रोच होती है। तो आई थिंक जानान जो है एक यूनिक फिल्म इसलिए कि वो उस मुल्क की सकाफत, उसके कल्चर, उसके जो लोग हैं उनको हाईलाइट करती है कि वो लोग भी कितने हॉस्पिटेबल हैं, वो कितने मेहमान नवाज हैं, कितने खुले दिल के हैं, और हमेशा से उनको मीडिया में गलत पोर्ट्रे किया गया। तो ये फिल्म जो है एक सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट है, यू नो, इट्स लाइक एक फ्रेश अप्रोच है वहाँ के, और वहाँ की खूबसूरती को दिखाया गया है, वहाँ के लोगों को। आई फील के एक वेस्टर्न, क्योंकि मैं वहाँ पर बाहर ही होती हूँ, तो एक वेस्टर्न रेटरिक है जो ये आपको हमेशा आपके ज़हनों में डालता है कि जी ये एरिया ट्रबलसम है और यहाँ पर नहीं जाना चाहिए या आपकी ज़िंदगी ख़तरे में। मैं कह सकती हूँ कि मैं वहाँ पर शूट करके आई हूँ और इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, एंड आई से कि सबको जाना चाहिए वहाँ पर और खुले दिमाग के साथ जाएं। और एक पाकिस्तान की जो खूबसूरती वहाँ पर पाई जाती है वो इट्स कंपेरेबल टू स्विट्जरलैंड और एनीवेयर, यू नो, इन यूरोप। तो वाओ, एब्सोल्युटली। अच्छा, और बिलाल ने बात की कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि हमें सही गलत का सब पता है। हमें पता है कि हम सबको एक होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में एक दूसरे की खुशियों में खुश होना चाहिए, बट वो हम करते नहीं हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं करते, ये मैं आज आपसे आगे ज़रूर पूछूंगी कि हमें सब पता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और हम ये कहते तो है हमें ये करना चाहिए, मैं भी 10 दफ़ा कहती हूँ, बट अब मेरा ये कुछ टाइम से ये सवाल है, तो हम करते क्यों नहीं है? ठीक है, ये सवाल मैं करूंगी, लेकिन आज एक ऐसी बेटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जो हम सबका फ़ख्र है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, और बहुत जगह पाकिस्तान को उस बेटी के नाम से पहचाना जाता है। वो बेटी कौन है? पहले आप देखें एक छोटा सा पैकेज और बाद में मैं उनको यहाँ पे बोलूँगी। हौसले कहाँ से आते हैं, जुर्रत कैसे पैदा होती है, पहाड़ सा जिगर जो चट्टानों को मामूली समझे कैसे बनता है, ये तो कोई समीना बेग से पूछे। बहादुरी की जिंदा मिसाल समीना बेग, जिन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के माथे पर कौमी परचम गाड़ कर ये साबित कर दिया कि अज़म से बड़ी कोई चट्टान नहीं होती। माउंट एवरेस्ट को सर करने का ख्वाब कई बहादुरों की आंखों में था, जिनमें से कुछ तो हिम्मत हारे तो कुछ को मौत ने मात दे दी। समीना बेग ने खराब मौसम, कठिन रास्तों को रौंद कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली पहली पाकिस्तान खातून का एजाज हासिल कर लिया। कौम की इस बहादुर बेटी पर कौम को फख्र है, और फख्र है पाकिस्तान पर जो बना उनकी पहचान। तो शुक्रिया पाकिस्तान। मैं चाहूंगी कि हम सब लोग खड़े होके इस बेटी का इस्तकबाल करें। आप सबकी भरपूर तालियों में समीना बेग। इस तरफ निकल आए सभी कांटे रास्ते से हट गए, दूसरा इस तरह। क्या बात है समीना। समीना, इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत और इतना बड़ा एजाज हासिल करके कैसा महसूस होता है? ओह माय गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको यौम आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ. इट्स अ बिट ओवरवेलमिंग. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, और ये ख्वाब जो था बचपन का, कभी लगता था कि पूरा होगा? ऑफ कोर्स, जब आप जब आपका ड्रीम होता है, आप उस पर मेहनत करते तो डेफिनेटली कोई काम मुश्किल नहीं होता. लाइक हमारे जो रहनुमाओं ने जद्दोजहद की और हमें पाकिस्तान दिया, तो ऑब्वियसली कोई काम मुश्किल नहीं होता. बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट दैट मच इजी टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट. लेकिन मेहनत किया और सपोर्ट मिला फैमिली की तरफ से, तो अच्छा, कहीं ये हुआ कि क्या मतलब लड़की कैसे ये करेगी, तो चाहे लोगों ने, किसी ने आपको ये कहा कि नहीं यार इससे नहीं होगा, नहीं तुम पागल हो, ये मत करो, बहुत मुश्किल काम है? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली. जब हमने स्टार्ट किया था तो क्योंकि एक हम लोग शमशाल एक बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और हमारे पेरेंट्स जो थे वो हमारा फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग नहीं थे. तो जब मेरे भाई स्पॉन्सर्स के लिए जाते थे डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स या फिर, तो मेरे भाई को लोग, तो आप पागल हो अपनी बहन को लेके माउंट एवरेस्ट जा रहे हो, क्या मिलेगा? बट आई एम वेरी लकी कि मुझे मेरी फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट मिला. और फिर ऐसे लोग थे जो कि पाकिस्तान से नहीं, आउट ऑफ पाकिस्तान, जिनको बहुत पसंद आया और उन्होंने सपोर्ट किया. बट ऑफ कोर्स मेरी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया. और फैमिली के लिए तालियां. और मैं फैमिली को कहूँगी कि समीना बे के लिए शुक्रिया आप सबका. और हम ज़ाहिर है आपकी चीज़ें देखते हैं, तो उसमें भाई भी आपके साथ थे, लेकिन भाई जो है वो वापस आ गए थे, ठीक है? तो वो लम्हा ज़रा, मैं उस लम्हे के लिए पर्सनली मैं खुद पूछना चाह रही हूँ. जब उन्होंने कहा कि समीना मैं वापस जा रहा हूँ, तुम अकेली ऊपर जाओ, तो वो क्या? जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मेरे लिए हर रोज 14 अगस्त होती है. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत. इरफान साहब, आप बताइए, आपने गाए और अभी भी आप गुनगुना रहे थे, तो वो खुशी, वो हिम्मत, जो जज्बा, वो महसूस, तो इस दिल में पाकिस्तान जो है. देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें सब ने अपना हिस्सा डालना है, अपनी मिट्टी को, अपने आने वाली नस्ल को. मुझे इस तरफ जो लाए एक साहब थे कौमी नगमों की तरफ, जब मैं तकरीबन 15 साल की उम्र थी मेरी, और फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के भाई, उन्होंने किसी महफिल में सुना और उन्होंने मुझे बेटा बना लिया. खैर, उन्होंने कहा बेटा तुम, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारी उम्र नहीं है और तुम्हारी आवाज़ मर्दाना है, तो इस आवाज़ में अगर बेटा तुम नगमे गाओगे ना पाकिस्तान के लिए, तो बेटा बड़ा सजेगा तुम पे. अच्छा, वो मेरे जहन में बैठ गई वो बात, और खुदा की कुदरत के 67 से रेडियो से शुरू हो गया, 6 से गालिबन रेडियो पे नगमे होने लगे, फिर टीवी पर. इस वक्त दोनों मिला के मेरा ख्याल है 200 से लेके 300 नगमे मैं. तो बस अल्लाह की मेहरबानी है. और मेरा कहना यही है नाजरीन से, लोगों से, कि दोस्तों इसने हमें बहुत कुछ दिया है, और कोशिश करें. मेरे वालिदैन कहते थे कि बेटा दुनिया को दे के जाना है, लेके ना जाना. दे के जाओगे तो पीछे तुम्हारे लिए दुआ करने वाले. और इरफान साहब हमारे साथ हों और हम कोई नगमा ना सुने, ऐसा मुमकिन है नहीं, ठीक है जी? क्योंकि बैठ के सांस जी जी बिल्कुल बिल्कुल ना ऊंचा रहे. इजाजत है आप लोगों को. बिस्मिल्लाह इब्राहिम भाई.
बरपा हुआ, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, ये ताजगी ये जिंदगी ये चांदनी खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे ये चांदनी खिली रहे, रंगी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, रंगी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा तू मेरे वतन को शादो आबाद रखना सदा, हसीन कर हो पैरहन बहार का, बुलंद कर हो वेलकम बैक। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरी कुर्सी कितनी बड़ी हो गई है क्योंकि मैं आज 14 अगस्त की खुशी में फैल गई हूँ। हमारे मुल्क में वैसे ही बड़ी कुर्सियों की लोगों को बड़ी आदत है बड़ी कुर्सियों की आदत है, लत लग गई है लोगों को। ये लत हम सभी निकाल सकते हैं। इसमें अवाम का ज्यादा कसूर है कि गलत लोगों को हम इन कुर्सियों पे बिठाते हैं जिन पे उन लोगों को बैठना चाहिए जो सही हकदार हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि हम सबका भी फॉल्ट है। हम वही वाली बात के या मेरे चाचे के बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो चलो फिर इसको वोट दे दूं। हम पूरा पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते, हम सिर्फ चाचे के बेटे के लिए, अपने भाई के लिए या अपनी बेटी के लिए सोचते हैं। यार पाकिस्तान की खिदमत के लिए कुर्सी पे बैठना नहीं है, खड़े रहना है। ये सही है। ओके जी, अरमीना आप मुझे बताइए, क्योंकि आपका बहुत टाइम बाहर जाहिर है वहाँ पे गुजरता है, पाकिस्तान में आप बहुत थोड़ा टाइम रहती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई कहीं पे भी चला जाए लेकिन पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तानी ही रहता है ना। तो 14 अगस्त पाकिस्तान में सेलिब्रेट करना कैसा लगता है? बाहर सेलिब्रेट करती है तो क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? वो कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई चीज नहीं होती तो आप उसको उतना ही शिद्दत से चाहते हैं। बिल्कुल, मेरे तो रूम पे खड़े होते हैं ये बात सुन के और सोच के। एक्चुअली जब हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग माउंट एवरेस्ट जाएंगे तो हम लोगों ने उसको नाम दिया था जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि जब हम लोग ये काम करते तो उसके पीछे कोई कोज होना चाहिए। हाँ। तो हम लोग जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को पाकिस्तान में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पहले से हम लोगों का प्लान था, बट ऑफ कोर्स क्योंकि 248 मीटर शॉट फ्रॉम द समिट, मतलब बंदे ने इतना मेहनत किया, 6 साल लगाया और फाइनली उसको मौका मिला कि वो माउंट एवरेस्ट सर करे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सर करना हर क्लाइंबर का ख्वाब होता है। बट क्योंकि जो हम लोग मिशन पे जाते वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ही विल गो अगेन एंड अगेन, बट बहुत ज़्यादा 200 शॉट फ्रॉम द समिट ही टर्न बैक। बट उनका ये था कि एक मैसेज कन्वे करना था पूरे पाकिस्तान में कि जब आप मौका देते हो और इंकरेज करते हो तो पाकिस्तानी खवातीन कुछ भी कर सकती है। तो इट वॉज बेसिकली मैसेज फॉर दी। अच्छा, एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद जब वहाँ पे जाके पाकिस्तान का झंडा लगाया वो हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बिलाल से भी मेरा ये सवाल रहता है और बाकी सबसे भी, हमें अच्छाई बुराई सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम क्या सही करें क्या गलत करें,
लेकिन फिर भी हम खुद को ठीक क्यों नहीं करते? ये सारी बातें और हम कहाँ कहाँ गलती खुद करते हुए आ रहे हैं उस पर बात करेंगे और अब चीजों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद और बुशरा आपा का भी हम मिली नगमा सुनेंगे, वो भी एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। जीवे पाकिस्तान, जीवे ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन और हमारे पाकिस्तान। अरे क्या बात है। और जरा आप अभी क्या कह रहे थे समीना को, बहरोज भाई? आप समीना को? मैं माशाल्लाह हमारी प्राइड है बिल्कुल समीना बेग, बिल्कुल। और मैंने अभी इनको मुबारकबाद दी कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस बनी। और अभी ये माशाल्लाह सिंगल है इनकी अभी शादी होनी है, तो आज 14 अगस्त को हमने दुआ करनी है कि वो कौन खुश नसीब होगा जो इस चोटी को सर करेगा। क्या बात है। और आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा मैं ब्रेक बाद आके सारी ये बातें बताऊंगी सबको। आपने समीना को बुलाया और मैंने उनको चलते हुए आता हुआ देखा, क्योंकि मैं तो ये डॉक्यूमेंटरी देखता रहा हूँ, देखता हूँ टीवी पे कि एक पाकिस्तानी खातून, एंड आई एम थिंकिंग कि यू नो मीनार पाकिस्तान जितनी लंबी होगी, तो फिर अचानक समीना आई तो इतनी सी समीना और इतनी बड़ी इसकी और मैं ये जरूर कहूंगी कि इनकी शादी अल्लाह खैर करे, जब भी हो, अभी हो, अगले साल हो, जब भी हो। ये याद रखें उनके होने वाले शौहर, जरा सी बात बुरी लगी पहाड़ पे चढ़ जाएगी वो। हाँ, ध्यान से बात करनी है। एक्चुअली इस बात पे ध्यान नहीं रखना चाहिए, शौहर को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनको अपने साथ पहाड़ पे ले गई और धक्का दे दिया तो उसकी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। आप लोगों को डरा रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं एक चीज थोड़ी जल्दी से कह दूं, मीना, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू एंड हैट्स ऑफ टू योर ब्रदर, आपके भाई के लिए खास तौर पे जिन्होंने ये जज्बा दिखाया। काश इस मुल्क के सारे भाई अपनी बहनों के लिए, उनकी तरक्की के लिए इसी तरह का जज्बा दिखाएं। सो सल्यूट्स टू हिम, बट रियली सल्यूट्स टू यू मैन, यू मेड अस रियली प्राउड। और ऐसे भी पाकिस्तान में भाई हैं जो अपनी बहनों को चोटियों तक पहुंचाते हैं। अच्छा जी बिलाल, आपने एक बात की थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं चाहूंगी कि हर कोई अपना लास्ट मैसेज ही हमें दे, ठीक है? बिलाल, आपने कहा था कि हमें अच्छाई और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग करते क्यों नहीं है? छोटी छोटी बात कीजिएगा सारी।
आई थिंक इसलिए करते क्योंकि अगर हम सब मैं निकाल दें अपने आप में से तो सारा काम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर चीज मैं, जैसे आपने कहा पहले एक डिस्कशन हो रही थी कि मेरा भाई यहाँ लग जाए या उसको नौकरी, तो पॉजिटिवली जो टैलेंट जो भी किसी भी फील्ड में है उसको आप पॉजिटिवली प्रमोट करें, हर इंसान को प्रमोट करें और सबसे पहले मैं निकाल से निकलें। बिल्कुल, अगर आप अपने आप से बाहर निकलेंगे तो आप कुछ करेंगे, अगर अपने में रहेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। अरबीना, मैं सबको ये आप सबसे गुजारिश है कि इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी प्लीज कीप पाकिस्तान स्ट्रांग, बिकॉज आपको पता नहीं है कि अपने मुल्क के बगैर हम बाहर भी कुछ भी नहीं है। ये हमारी आइडेंटिटी। बहुत खूबसूरत बात। वरना सबको ये होता है कि यार बाहर पता नहीं क्या है, दूर के ढोल सुहाने हैं। भाई अपने मुल्क में जो सुकून, जो खुशी, जो इज्जत है वो कहीं और नहीं है। अपने मुल्क में इफ्राहिम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दुआ गो हूँ इनके लिए भी, समीना के लिए भी। खुदा इनको खुशियां नसीब करे हमेशा, आमीन। और पाकिस्तान को इसी तरह ये आगे लेते जाएं। और अवाम से ये कहना है, नाजरीन से, कि एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को रास्ता दें। जब आप रास्ता देंगे, आप यकीन जाने कभी आपने देखा है कि निकलना चाहती है और उसको आपने रास्ता दिया तो वो आपको सलूट करता है। तो ये अपना लें, ये अपना लें बस। मैं वही कहूंगा कि आज जो भी यहां पर होता है अपना ही करना धरना है, अब खुद ही ठीक भी करना है, हर दुख को सुख में बदलना है। वही बात होगा। मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, जो कि पाकिस्तान के बुरे हालात के जिम्मेदार जो लोग भी हैं, अब चाहे उनको पॉलिटिशियंस कहें, ब्यूरोक्रेट्स कहें, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एहसान पाकिस्तान ने दी हमको पहचान। पाकिस्तान, शुक्रिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले पाकिस्तान, आज पाकिस्तान की बात होगी। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आज बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करेंगे दिल की बात। और 14 अगस्त पे वो कैसा महसूस करते हैं, वो क्या बात करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क ने, हमारे लोगों ने, हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियां इस मुल्क को, इस पहचान को पाने के लिए दी हैं, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। गुड मॉर्निंग और पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गले लगा के हर मुश्किल से पाकिस्तान, वेलकम बैक। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त आजादी का ये दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हर बार यही कहूंगी, इस आजादी की कदर करें और इस आजादी की इज्जत करें। यहाँ पे बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी आपने कौमी तराना जो है वो देखा भी और सुना भी साइन लैंग्वेज में। दीवा के स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे और हम सबको बता रहे थे कि दिल से, सब सारी चीजें दिल से होती हैं। कभी कभी जबान भी, बल्कि अक्सर पीछे रह जाती है। दिल से होनी चाहिए चीजें। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, बुशरा अंसारी साहब हमारे साथ हैं। बुशरा अंसारी, बहरोज अफवारी हमारे साथ है और पाकिस्तान जिंदाबाद। और बहरोज अंकल के साथ मैं भी एक प्रोजेक्ट कर रही थी साथ में, तो ये बहुत एक्साइटेड थे 14 अगस्त के लिए। लेकिन आज वो एक्साइटमेंट मुझे इस तरह नजर आ रही है कि उन्होंने स्पेशली अपना ये ड्रेस बनवाया है। बिल्कुल, है ना? आज हमारी ईद है, हर पाकिस्तानी की ईद है। बाय द
द वे किस डिजाइनर का है बताइए? हुमायूं आलमगीर। हुमायूं आलमगीर। लेकिन ये है इस वक्त पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान, बेशक, बिल्कुल। काजी वाजिद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम, आजादी मुबारक हो आपको भी खैर मुबारक। अच्छा जी, और हमारे साथ है अब्दुल्ला फरतुल्ला। अस्सलामुअलैकुम, आजादी मुबारक। और मेरे साथ है यहाँ पर फख्रे आलम। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे साथ है यहाँ पे इब्राहिम साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, आजादी मुबारक हो आपको, आप सबको खैर मुबारक। और अब पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक्ट्रेसेस मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उनमें एक नाम है अरमीना राना खान। अरमीना, आजादी मुबारक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपको भी बहुत खैर मुबारक, थैंक यू। और हमारे साथ है यहाँ पर, अब मुझे लगता है लड़कियां तो बहुत ज्यादा तालियां बजाने वाली हैं, है ना? और हैं ही सारी लड़कियां, मतलब कोई सेकंड करे ना इस बात को। अब देखिए, मैंने कहा हो सकता है, मतलब दिल में। हमारे साथ है यहाँ पे बिलाल अशरफ। बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक है, आपको आजादी मुबारक हो। और हम जानान की बात करेंगे, फिल्म की बात करेंगे, आगे करेंगे। 14 अगस्त को भी रिलीज होनी चाहिए थी, और उससे हमारी सोसाइटी में क्या चेंज आएगा, क्या हमें कुछ सीखने को मिलेगा, जानान से बात करेंगे। लेकिन मुशाफा, सबसे पहले आपसे बात, 14 अगस्त इस दफा क्या चेंज देख रही, क्योंकि मैं इस दफा ज्यादा जोश और जज्बा देख रही हूँ। ठीक है, पिछले साल मैंने इतना नहीं देखा था, इस दफा हम कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेसिव हो गए। तो रीजन क्या है, और आपने पाकिस्तान में चेंज देखा है? किस बात को देख के खुश होती है, किस बात को देख के दुखी होती है? देखिए, मैं दुखी बातें नहीं करना चाहती आज, और बहुत खुशी का दिन है। लेकिन अब मैं देखती जा रही हूँ दिन ब दिन हम अपने त्योहारों को बहुत प्यार से, बहुत शोर से मनाने लगे हैं। मतलब पुरजोश तरीके से नहीं, शोर मचाते हैं हम। शोर। तो मैं ये समझती हूँ कि फिर वही एक बात कि अब हमें ये देखना है कि एक्चुअली 14 अगस्त का मकसद क्या है, और क्या सिर्फ झंडियां लगाना या तालियां बजाना या ये कहना कि आज़ादी मुबारक काफ़ी है? नहीं काफ़ी है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप ये जितनी मोहब्बत का इजहार, हम भी हमारे बचपन में आज़ादी का दिन मनाते थे, लेकिन हम अपने घरों के बाहर दिए जला लेते थे थोड़े बहुत, और हम एक्चुअली उस वक्त बेहतर पाकिस्तान में थे, सॉरी टू से। हम उस वक्त बहुत बेहतर ईद मनाते थे, हम बहुत बेहतर रमजान मनाते थे, बगैर खर्चे के, बहुत बगैर तमाशे के, बहुत बगैर शोर के। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम अपनी इन चीज़ों को थोड़ा कट डाउन करें, जितने खर्चे भी, मैं एक जनरल बात करती हूँ, अगर फर्ज करें हमने यौम आज़ादी पर पूरे पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे मैं कम से कम फिगर बता रही हूँ, 1 अरब रुपया खर्च कर दिया है, शायद इससे ज्यादा ही होगा। उस 1 अरब रुपए को अगर हम पाकिस्तान की मोहब्बत में कुछ जगहों पर पैसे कलेक्ट करने की जगहों पर वहां पैसे जमा करते, और उन 1 अरब रुपए से हम कुछ अस्पताल बनाते, कुछ स्कूल्स बनाते, कुछ ना स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजते, तो इस आजादी का मजा मुझे वाकईतन बहुत आता। ये ज्यादा जरूरी है कि हमें प्रैक्टिकल चीजें देखनी पड़ेंगी, और हमें जो कुछ भी किसी ने किया, अच्छा बुरा जो भी लोगों ने किया, हमें क्या करना है? हमें पहले अपने आप को देखना है, हम क्या कर सकते हैं छोटे लेवल के ऊपर। हम सबसे ज्यादा अपने आप को चेक करेंगे तो आज की आजादी का दिन हम सही मानों में मनाएंगे, वरना तालियां बजाना, खुश होना तो अच्छा लगता है। बैरर साहब, आप क्या कहेंगे? 14 बुशरा ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इजहार भी बहुत जरूरी है। बगैर इजहार के याद नहीं रहता, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत छोटी है। लेकिन आज 14 अगस्त का दिन है, आज हमारे लिए वाकई असल ईद का दिन आज है, हर पाकिस्तानी के लिए। और मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटीज एजेंसीज, उन सबको मैं सल्यूट करता हूं कि हर फ्रंट पे हमारी हिफाजत के लिए वो मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान की वजह से आप हैं, पाकिस्तान आपकी वजह से है, पाकिस्तान हमारी वजह से है, हम पाकिस्तान की वजह से हैं। इस मिट्टी का कर्ज है, अगर हम इस कर्ज को समझे तो हम सब ने ये कर्ज उतारना है, बस। बिल्कुल। और आगे मैं इनसे ही सवाल करूंगी सबसे बात करके कि वो कर्ज किस तरह उतारा जा सकता है, वो मुझे बताइएगा। और मुशाफा, आपसे भी बात करूंगी कि जैसे आप बात करते थे, मुझे बहुत अच्छी बात लग रही थी। एक तो एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है। जब हम ना 14 अगस्त आता है, ग्रीन कपड़े, तो झंडियाँ, तो अपने मुल्क की कदर और बढ़ती है और ज्यादा होती है, ठीक है, और अच्छा भी लगता है। बट
वो पैसे मुझे ये था कि हम दें भी किस इदारे को, कहाँ दें, वो कई करोड़ों रुपए ना कुछ बनेगा नहीं और वो कहीं और जगह चला जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना नेगेटिव भी नहीं सोचना चाहिए। नहीं, अभी भी देखिए पाकिस्तान में बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं और जरूर करना चाहते हैं। मे बी वो थोड़े लोग हैं और काम ज्यादा है, लेकिन हम क्यों नहीं अपने लेकिन हम थोड़ों की ना पहचान नहीं है। मैं आपको कहती हूँ किसी इदारे को भी ना दें, मतलब छोटी सी बात है, माशाल्लाह से बहरोज या मैं या आप हम 2-2 बच्चे स्कूल भेज सकते हैं कम से कम। बिल्कुल मैं अब मतलब अपने आप को मैं बताने के लिए नहीं कह रही, मैं 15 बच्चे स्कूल भेजती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा मजा आता है उनको। बिल्कुल, तो अपने आप से शुरू करें। काजी वाजिद साहब, आप बताइए। आपने सही बात की कि इस साल जो है बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि ये जोशो खरोश बढ़ रहा, इसलिए कि हमारा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हर आदमी जो है वो इस महीने को मनाने के लिए बेचैन रहता है और ये बेचैनी मैंने इस दफ़ा ज़्यादा महसूस की। हमारे तराने बेहतर हो गए हैं, हम अच्छी बात कर रहे हैं और एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर हम सिर्फ सच बोलने लगें तो सारे काम हमारे हल होते चले। सच बोलने वालों के साथ क्या होता है ये भी हमारे सामने। कोई बात कुछ नहीं होता। मैंने छोटा सा झूठ बोला है, मैं 15 से ज्यादा बच्चे स्कूल भेजती हूँ। भाई जिसके बच्चे हैं वही भेजेगा ना। अच्छा मैंने भी नूरे को स्कूल भेज दिया 3 दिन पहले। अच्छा 14 अगस्त पहले जो मतलब दौर था उसमें बेहतर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था। इस पे हर दौर की अपनी जरूरियात होती हैं और मजबूरियां होती हैं। अब हम ज्यादा जोशो खरोश से मनाते हैं। आप भी मनाते हैं? पक्की बात। बिल्कुल सही बात है, मनानी चाहिए। झंडियां लगाते हैं घर पे? नहीं, झंडियां तो मैंने खैर घर पर नहीं लगाई, सच बोलना चाहिए। सच जो भी बात होगी दिल से होगी, सच्ची बात होगी। लेकिन मैं इस झंडे के साथ, इस झंडे के नीचे हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब्दुल्ला से जब भी बात करती पहले तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला 14 अगस्त के लिए क्या कहेंगे और आपके क्या एहसास हैं? जैसे बहरोज साहब ने कहा कि हमारे लिए ईद का दिन है, हमने तो बचपन में इस ईद की तरह ही मनाया है। झंडियाँ लगाने की जहाँ तक बात है, बचपन में हमने बहुत झंडियाँ लगाई हैं, लेकिन जब बड़े हुए तो हमें लगा कि झंडी लगाना भी अच्छी बात है, लेकिन 14 अगस्त के बाद झंडी जो जमीन पे गिरी हुई है उसे उठाना बहुत बड़ा काम है। तो 14 अगस्त पे किसी ने झंडियाँ लगाई हैं या नहीं लगाई हैं, उन सब बच्चों से जो यहाँ बैठे हुए हैं अभी जाते हुए आपको बहुत सारी झंडियां जमीन पे नजर आएंगी और उनकी कोई परवाह नहीं करेगा। जो बुशरा आपने शुरू में बात की कि अब दिखावा बढ़ गया है, तो वो दिखावे की बात ज्यादा हो गई है कि झंडी लगा तो दी है लेकिन झंडे की कदर नहीं है। मैंने उस दिन झंडा खरीदा, गाड़ी पे लगाया तो वो हवा से उड़ गया, तो मुझे एहसास हुआ कि यार मेरा झंडा गिर गया है। मैंने गाड़ी साइड पे की तो देखा कि बहुत सारी गाड़ियां उसके ऊपर से गुजर रही हैं और एक पैदल आदमी उसने वो झंडा उठाया, उसने इधर उधर देखा, उसने कहा यार, उसके सर पे सिंधी टोपी थी, उसने झंडे को लपेटा और बहुत ही खरामा वो आगे जा रहे हैं। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा ये झंडा मेरा। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, उन्होंने मुझे दिया जैसे भाई इसकी हिफाजत करो। वो एक साइलेंट एक्सचेंज था बहरोज साहब कि भाई इसकी हिफाजत करो, ऐसे नहीं इसको बेहतियाती करो। तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने आके घर में रखा, उसको लगाया। और दूसरी बात यह कि फखरे आलम यहाँ पे मौजूद है। मुझे वो वक्त भी याद है कि 90s में हम छोटे थे कि हर पाकिस्तानी सिंगर जब उसकी एल्बम आती थी तो उसमें एक कौमी गाना जरूर होता था। इनके एल्बम में भी मुझे याद है मुंडा पाकिस्तानी है, वो जब भी कहीं मैच होता है तो वो गाना चलता है। वो सारे तराने अभी हमारे पुराने हैं, नए गाने कोई नहीं आ रहे। हम पता नहीं क्यों दबे हुए थे, पुराने, नया कुछ भी नहीं आ रहा, नए नहीं आ रहे। तो वो जो बुशरा आप कह रही ना कि हम अभी इतना ज्यादा क्यों मना रहे हैं, क्योंकि एज अ नेशन हम इतना दबे हुए थे कुछ अरसे में कि अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुए। जब खुलना शुरू हुए हैं तो फिल्म भी बन रही हैं, कौमी तराने भी आएंगे और भी बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। ओके जी, इस तरफ आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फखरे आलम से बात करेंगे कि वाकई मतलब क्यों ये चीज़ें कौमी तराने बनना और मिली नगमे बनना क्यों ख़त्म हो गए, ऐसा क्यों है। और वाकई असल मोहब्बत झंडा खरीदना नहीं है, खरीद के अगले दिन भी उसकी हिफाजत करना, उसको नीचे से उठाना और नीचे ना गिरने देना सही और सच्ची मोहब्बत है। तो प्लीज इस चीज का जरूर ख्याल रखें। छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
शुक्रिया पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में जैसा कि देखा गया है कि खवातीन की पढ़ाई पे, एजुकेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, और जबकि एक सोसाइटी की, माशरे की एक माँ ही जो है वो तरबियत कर रही होती है। अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो यकीनन औलाद की तरबियत बहुत अच्छी होती है। और लाइफ वॉश शैम्पू ने जो है ये, और माओ ने अहद लिया है कि खवातीन को पढ़ाना है, और माशाल्लाह 2 हफ्ते में 10 लाख माओ ने अहद लिया है। और लाइफ बॉय की तरफ से फंड्स जो हैं वो जमा किए जा रहे हैं और कर चुके भी हैं। तो माओ का बहुत शुक्रिया और लाइफ बॉय का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज एक ऐसी खातून से मैं आपको मिलवाऊंगी कि उनसे मिलके आज आपकी बेटियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो जो बहाने सारी जिंदगी बनाती हुई आई हैं कि जी हम तो लड़कियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकती, अगर आप करने पर आए तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। बस कुछ करने का जज्बा आप अपने अंदर रखें। यहाँ पे मेरे साथ फखरे आलम मौजूद हैं। तो आप बताइए, वाकई अब हमारे पास जो है वो नेशनल सॉन्ग्स बनना ना होने के बराबर है, तो क्या वो जोश जज्बा खत्म हो गया है, क्या हो गया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जोश और जज्बा जो है वो खत्म हुआ है, बट हुआ ये कि हालात जो है वो तब्दील हो गए हैं। इंडस्ट्री के, म्यूजिक इंडस्ट्री के डायनामिक्स जो है वो तब्दील हो गए हैं। अब ज्यादातर जो नौजवान जब अपना म्यूजिक एल्बम या कोई गाने वाने बनाते हैं तो उनके दिमाग में उनका टारगेट जो होता है वो पड़ोसी मुल्क में अपना गाना पहुंचाना होता है। वो अपनी, और ये हमारा अपना कसूर है क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री को कोलैप्स किया है खुद सिस्टमैटिकली, पायरेसी की इजाजत दे के पायरेसी के ऊपर हमने कंट्रोल नहीं किया। बट इसमें ये है कि जो अभी बात जिस तरह सब लोग कर रहे थे कि अब वो एक जज्बा दोबारा हमारे अंदर आ रहा है, हुब्बुल वतनी का जज्बा आ रहा है, सेलिब्रेट करने का जज्बा आ रहा है। बड़ी अच्छी बात की कि बड़े अरसे तक हम लोग दबे हुए थे, हम लोग सहमे हुए थे, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर दोबारा आना शुरू हुआ है। खास तौर पे कराची के अंदर हम लोग जो हैं वो जो हालात इंप्रूव हुए हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होना शुरू हुआ है कि आप ने देखा हुआ कल शाम से ही सड़कों के ऊपर रौनकें जो थी वो लगी हुई थी। मगर इंपॉर्टेंटली जो मैं बात कहना चाहूंगा वो ये है कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट की जरूरत है, हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तो यूं कहता चलूं कि इस वक्त की घड़ी को रोको जरा, तारीख के सफे पलटो जरा, किस खाकों खूं पे चलते हुए, किस आग के अंदर जलते हुए, जंजीर दुखों की तोड़ आए, आबाद घरों को छोड़ आए। ये कितने बरस का किस्सा है जो रूह बदन का हिस्सा है। ये पाकिस्तान तो कब से है पर इसको फिर से सजाना है। क्या बात है। आज जो भी यहां पर होता है, आज जो भी यहां पर होता है अपना ही करना धरना है। अब खुद ही ठीक भी करना है, हर दुख को सुख में बदलना है। ये ध्यान भी रखना है हमको किस राह से कैसे गुजरना है। क्या बात। इस देश के खाली खाके को फिर अपने लहू से भरना है। दुनिया के नए इस नक्शे पर, दुनिया के नए इस नक्शे पर एक बार हमें फिर उभरना है। क्या बात है, बहुत आला। पहली